रेखा, रीमा और नंदिनी 3 बहनें थीं और तीनों शादी के लायक हो चुकी थीं। एक दिन रेखा को लड़के वाले देखने के लिए आए थे और वह चुपचाप बैठी थी। लड़के की माँ उससे सवाल पे सवाल किए जा रही थी कि तुम घर के काम कर लेती हो ना। तो इस पर वह बोलती है, जी माँ जी, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो फिर लड़के की माँ बोलती है, थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, हमारे घर में पूरा काम अच्छे से करना पड़ेगा। रेखा को लड़के वाले लोग पसंद कर लेते हैं और उसकी शादी तय हो जाती है। रेखा के ससुराल में उसके आदमी का एक भाई था और वह उसकी बहन नंदिनी को पसंद करने लगा था। दोनों एक दूसरों को पसंद करने लगे थे, पर उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी के सामने अपनी मोहब्बत को बताएं। एक दिन नंदिनी उससे बोलती है कि तुम आज अपने माँ पापा से बात करो। तो वह बोलता है, ठीक है, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। किसी भी तरह डरते डरते उसने अपनी माँ को बताया कि मैं नंदिनी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। एक पल के लिए उसकी माँ गुस्से से देखती है, फिर अपने बेटे की खुशी में खुश हो जाती है। बोलती है, ठीक है, जब मोहब्बत ही करते हो तो शादी भी कर लो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। उधर नंदिनी और रेखा की बहन रीमा को उसके घर वाले अपने छोटे बेटे के लिए पसंद कर रखे थे। एक दिन रेखा की सास अपने बेटे से उसकी शादी की बात कर रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर रखी है और तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी। वह एकदम से डरने लगता है। वो बोलता है कि किसको पसंद किया है, तो वह उसे बातों में घुमाने लगती है। वह एकदम से उलझ जाता है, उसके सर से पसीना छूटने लगता है। फिर किसी तरह उसकी माँ बताती है कि रीमा से मैंने तुम्हारी शादी तय की है। जब रीमा का नाम वो सुनता है तो वह खुश हो जाता है, क्योंकि वह भी रीमा को पसंद करता था। इस तरह से तीनों बहनों की शादी एक ही घर में तय हो गई थी और कुछ दिन बाद उन लोगों की शादी एक ही घर में हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो अगले दिन सब बहनें किचन में आती हैं, लेकिन नंदिनी नहीं आती है। तो इस पर दोनों बहनें रीमा और रेखा आपस में बात कर रही थी कि नंदिनी कहाँ है। तो वह बोलती है, नंदिनी लगता है सो रही है। तो उसकी बड़ी बहन बोलती है, जल्दी जाओ उसे जगा कर लाओ, नहीं तो उसके पीछे हम सब लोग भी बोलियां सुनेंगे। तो वह दौड़ कर जाती है और उसे जगाती है, लेकिन वह नहीं उठती। इतने में उसकी सास की देवरानी आकर उसके मुंह पर पानी फेंक देती है और उसे चिल्लाती है, नंदिनी, ये क्या तरीका है, तुम अभी तक सो रही हो, तुम्हें तो किचन में होना चाहिए था ना। वो तो अच्छा हुआ जीजी ने नहीं देखा, अगर उन्होंने देखा होता तो बहुत ही बुरा हो जाता। अब कल से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टाइम पर उठ जाना और टाइम पर नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। वह जल्दी से किचन में अपनी बहनों के पास जाती है और उनका हाथ बटाने लगती है। फिर वे सब नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर आती हैं। सास बहुएं मिलकर नाश्ता करती हैं। रीमा, रेखा और नंदिनी की सास बोलती है, नाश्ता तो बहुत अच्छा बना था, लेकिन आज नाश्ता बनने में आधा घंटा लेट हो गया है और कल से यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर उसकी देवरानी बोलती है, अरे जीजी रहने दीजिए, बहुओं ने पूरा काम तो किया है ना, अच्छे से किया है। तो फिर वह बोलती है, अगर इन लोगों को अनुशासन आज नहीं सिखाऊंगी तो इन लोगों को सुस्ती की आदत पड़ जाएगी, इसलिए कल से नाश्ता टाइम पर बन जाना चाहिए। तो सब बोलती हैं, जी माँ जी, ठीक है। इस पर नंदिनी बोलती है, लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ तो मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी। इस पर उसकी सास एकदम गर्म हो जाती है, गलत, हमारे घर में गलत कभी नहीं होता, क्या गलत है। तो वह बोलती है, बहुएं कोई मशीन नहीं है कि एक बार काम करने में लग जाएं तो बस काम में ही लगी रहें। अरे वो भी इंसान हैं, उन्हें भी आराम करना चाहिए। ये क्या हुआ, हम काम तो कर रहे हैं ना, आप हर चीज़ में अनुशासन अनुशासन ये क्या लगा रखा है आपने। अरे अनुशासन का भी एक लिमिट होता है। उसकी सास गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर इसी तरह से नंदिनी का व्यवहार देखकर वह बहुत ही गुस्सा करती है। वह अपने बेटे को बोलती है कि तुम्हारी बीवी मेरे से ज़बान लड़ा रही है,
तुम उसका कुछ करो। तो वह अपने आदमी को बोलती है, अपने हक के लिए बोलना ये कोई ज़बान लड़ाने वाली बात नहीं है। मैं सही बोल रही हूँ और मैं सच के साथ खड़ी हूँ। आपकी माँ के अनुशासन और नियम कुछ ज़्यादा ही हैं इस घर में। हम लोग बहुएँ हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग उनकी गुलाम हैं। हम लोग काम तो टाइम पे करते हैं और हर काम करते हैं, काम करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन वे हम पर हावी हो जाती हैं। आप उन्हें समझा दीजिए। इस तरह से सबके दबाव में आकर रेखा और नंदिनी की सास भी सुधर जाती है और बहुओं को अच्छे से आज़ाद कर देती है। वे सब खुशी खुशी रहने लगती हैं। कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।